Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully, all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start Unit 12. The Unit 12 we study about parameter and area of shapes. तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या चीज़ होती है, ये देखिए पैरामीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी प्लेन फिगर है उसके जो अराउंड डिस्टेंस होता है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर है, इसका जो अराउंड डिस्टेंस है देखिए इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को हम कहते हैं पैरामीटर। फिर आ जाता है पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार साइडों वाली जो हमारे पास फिगर होती है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर उसकी देखें सम ऑफ ऑल दी साइड्स, उसकी जो चारों साइड्स होंगी चारों साइडों का हम सम ले लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर आ जाएगा। देखिए जिस तरह स्क्वायर है, स्क्वायर की भी चार साइड्स होती हैं, इसकी चारों साइडों का अगर हम सम ले लेंगे तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। फिर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की भी हमारे पास चार साइड्स होती हैं, तो इसका भी पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी चारों साइडों का सम ले लेंगे, या इसके लिए यह फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और स्क्वायर का पैरामीटर के लिए हम ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं 4 मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि इसकी चारों साइडों की लेंथ सेम होती है इसलिए इसमें हम यह फार्मूला यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल की टू अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, देखें लेंथ आपस में इक्वल होगी, ब्रेथ भी इक्वल होगी, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस तरह फिर आगे आ जाता है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए भी हम ये रेक्टेंगल वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने के लिए इसकी जो तीनों साइडों की लेंथ होगी उनका हम सम ले लेंगे तो हमारे पास पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 12 है। एक्सरसाइज 12 है, ईजी है, ये एक्सरसाइज आप खुद अटैम्प्ट कर लेंगे। इसमें हमने यही बताना है कि ये जो हमें फिगर दी हुई है इस फिगर के अंदर बॉक्स की तादाद हमने बतानी होगी। आगे हम एक्सरसाइज 12 बी अटैम्प्ट करते हैं। 12 बी में हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है एक साइड की लेंथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड की लेंथ, दोनों साइडों की लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। फिर आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल की जो लेंथ है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हम कर देंगे। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब हम एक्सरसाइज 12 बी अटैम्प्ट करते हैं। 12 बी का जो क्वेश्चन 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में कहता है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग, ये ट्रू फॉल्स है, ये भी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 3 आ गया फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने पैरामीटर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कहता है आ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड की लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई एल होता है। 4 और एल की वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। फिर जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में रेक्टेंगल की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर दी हुई है। आपने एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला पढ़ा है। ये हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर।
2 बार इसी तरह आएगा। 6 + 4 करेंगे तो यह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया। थर्ड पार्ट में कहता है आर ट्राइंगल। ट्राइंगल की देखें तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है। एक साइड की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, बी साइड की लेंथ आ गई है 4 सेंटीमीटर और तीसरी जो सी साइड है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सॉरी पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। 3 + 4 7, 7 + 5 करेंगे तो यह 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो गया है। 4 पार्ट में कह रहा है अ रेक्टेंगल विद द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हाफ ऑफ द लेंथ। लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेथ लेंथ के हाफ है। 4 पार्ट रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ जाएगी जो लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, 8 का हाफ लेंगे तो यह हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी ब्रेथ। लिहाजा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यह आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई है 4 सेंटीमीटर। 8 + 4 12 सेंटीमीटर हो गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 5 पार्ट में कहता है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास सेम होती है। इसकी जो देखें ए साइड की लेंथ अगर 5.5 सेंटीमीटर है तो बी साइड की भी लेंथ इतनी होगी, सी साइड की भी लेंथ इतनी होगी। बी साइड की भी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर होगी और सी साइड की भी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो एरिया सॉरी पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास 5.5 है। तो ये देखिए 5.5 और 5.5 ये हमारे पास हो जाएगा। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 में क्या रहा, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो हमें दोनों फिगर दी गई हैं इनका हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 4 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिए ये हमें फिगर दी गई है। तो पैरामीटर के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दूंगा। तो ये पैरामीटर इसका आ जाएगा, पैरामीटर इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5.2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप करेक्शन कर नहीं है, इधर सिर्फ एम लगा हुआ है, इसके साथ सी भी डाल लें। सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर। अब देखें 3 + 3 करेंगे 6 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर प्लस 5.2 सेंटीमीटर प्लस 3 और 3 6 सेंटीमीटर। 6 + 4 करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 5.2 सेंटीमीटर। 10 + 5.2 करेंगे तो ये हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास फिगर 2 है, फिगर 2 की भी तमाम साइड्स की लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा, सम ले लूँगा तो ये हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये जो सेकंड फिगर दी हुई है इसका पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से देखे मैं शुरू करता हूँ।
ये अभी मीटर में दी हुई है, देखें तमाम साइड्स की लेंथ अभी मीटर में दी हुई है। 10 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 7 प्लस 10, फिर आगे 5 प्लस 12 और प्लस 20। यहाँ से देखें, यहाँ से होता हुआ मैं इधर आ गया 20। अब 10 प्लस 6 हमारे पास 16 मीटर, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। 7 प्लस 10 करेंगे तो ये 17 मीटर। 12 प्लस 5 ये हमारे पास हो जाएगी, ये भी 17 मीटर हो जाएगा प्लस 20 मीटर। अब इन तीनों टर्म्स को हम इकट्ठा कर देंगे। ये देखें 16 प्लस 17 और 17 ये हमारे पास 34 हो जाएगा प्लस 20। 20 प्लस 34 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54। 54 प्लस 16 करेंगे तो ये 70 मीटर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ इन तमाम टर्म्स को कैलकुलेटर वगैरह की मदद से ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर इसका 70 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में हमें कहता है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मैयर 8 मीटर बाय 5 मीटर। रेक्टेंगुलर लैंड की हमें जो लेंथ है वो 8 मीटर दी हुई है और उसकी ब्रेथ 5 मीटर दी हुई है। कहता है इट इज़ टू बी फेंस बाय 4 लाइन्स ऑफ वायर, व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड। ये देखें एक रेक्टेंगुलर लैंड है, उसकी लेंथ हमें 8 मीटर दी हुई है, ब्रेथ 5 मीटर दी हुई है। इसके साइडों पे, इसकी बाउंड्री पे हमने वायर लगानी है और वायर की 4 लाइंस हमने लगानी है। तो कहता है कि कितनी वायर हमें ज़रूरत होगी। पहले इसके लिए हमें इस जो रेक्टेंगुलर लैंड है इसका हमें पैरामीटर फाइंड करना होगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड। इसके लिए हमारे पास फार्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 8 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास 13 मीटर आ जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पैरामीटर हमारे पास 26 मीटर आ गया। अब हमें फोर लाइंस ऑफ वायर लगानी है, तो उसके लिए जो टोटल वायर की हमें ज़रूरत होगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगी 4 मल्टीप्लाई 26। तो 4 को जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104 मीटर। यह हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसमें भी कह रहा है अ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन हमें दी हुई है जिसकी लेंथ है 105 मीटर और उसकी ब्रेथ 75 मीटर है। कहता है हाउ मेनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट इफ ही रन 3600 मीटर। पहले देखें हमें इस गार्डन का पैरामीटर फाइंड करना होगा, तो पैरामीटर ऑफ गार्डन पहले फाइंड कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ये हमारे पास इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 105 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 75 मीटर। 105 प्लस 75 करेंगे तो ये हमारे पास 180 मीटर आ जाएगा। 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मीटर। ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ गार्डन आ गया है। अब हमने राउंड्स फाइंड करने, तो राउंड्स हमारे पास आ जाएंगे, राउंड्स इक्वल आ जाएंगे टोटल जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 3600 मीटर डिवाइडेड बाय जो गार्डन का पैरामीटर था, पैरामीटर को हम डिवाइड कर देंगे। तो 3600 डिवाइडेड बाय पैरामीटर हमारे पास आया है 360 मीटर। तो जब देखें 3600 पे 360 को डिवाइड करेंगे तो राउंड्स हमारे पास आ जाएंगे 10।
क्वेश्चन 7 में देखें हमें कहता है कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ हमें दी हुई है 15 मीटर और उसकी ब्रेथ 12 मीटर दी हुई है। फिर कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर। पहले हमने इसका फील्ड का पैरामीटर फाइंड करना है। उसके लिए देखें लेंथ हमें 15 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 12 मीटर दी हुई है। तो पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ फील्ड, ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ हमें दी हुई है 15 मीटर और ब्रेथ आ जाएगी 12 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 मीटर। 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 54 मीटर आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ फील्ड हमारे पास 54 मीटर आ गया है। अब हमने इसकी फेंसिंग करनी है, उसके लिए जो हमारे पास कास्ट है वो 25 पर मीटर दी हुई है। तो हमने टोटल कास्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी पैरामीटर ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई 25, या जो 25 पर मीटर दी हुई थी। पैरामीटर ऑफ फील्ड हमारे पास आया है 54 मीटर और 1 मीटर की जो कास्ट थी वो हमारे पास 25 रुपीज़ थी। जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी 1350 रुपीज़।